रामू, तू मेरे कमरे में मेरे बेड पे क्या कर रहा है? अरे मेम साहब, जो बेड के ऊपर किया करते हैं वही करने आया हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? साहब कहाँ है तेरे? अरे मेम साहब, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, साहब तो ड्यूटी पर गए हैं, शाम को आएंगे। अब इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है। अब मैं जो चाहूँ आपके साथ कर सकता हूँ, अगर आप कहो तो। अपनी जुबान संभाल रामू। और ये मुझे बिना बताया आज ड्यूटी पे कैसे चले गए? अरे मेम साहब, साहब ने आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन मुझे बता कर गए हैं। और इतना कहकर गए हैं कि मैं आपका ख्याल रखूं और आपका ख्याल रखने में कोई कमी ना छोड़ूं। बस मैं तो आपका ध्यान रखने के लिए ये सब कह रहा हूँ। Just shut up, रामू। तेरी इन हरकतों के बारे में अगर मैंने तेरे साहब को बता दिया ना कि तू मुझ पे कितनी गंदी नजर रखता है, तो वो तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि किसी के साथ भी ये हरकत करने से पहले ना आइंदा तू 100 बार सोचेगा। अरे मेम साहब, आप खुद सोचिए, जब मैं आपको खुश रखूंगा तो क्या आप अपने पति को बताओगी? नहीं ना। बस जब आप मुझको खुश रखोगी तो मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा। रामू, तुम हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पे इतनी गंदी नजर भी रख सकते हो। मेम साहब, बहुत बार सोचा मैंने कि मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कह ही नहीं सका। लेकिन आज जब साहब जल्दी ड्यूटी चले गए तो सोचा यही अच्छा मौका है कि आपसे अपने दिल की बात कह दूं, तो कह दी। लेकिन आप वहां खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? अरे आओ ना बेड पर। बस बहुत हो गया रामू, अब ना तूने सारी हदें पार कर दी हैं। इस घर में अब तुझे मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर से तू अभी निकल, अभी अभी निकल। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उसे 3 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। निकलो, अभी निकलो। रुको काजल, इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रामू ने तो बोला था कि तुम ड्यूटी पे गए हो, तो फिर ये दरवाजे के पीछे क्यों छुपे हुए थे तुम? और तुमने सुना नहीं क्या? इसने मेरे साथ कैसे बदतमीजी से बात की, मुझे अपने साथ बेड पे सोने के लिए ऑफर तक किया है इसने, और तुम कह रहे कि इसने कोई गलती नहीं की। इसने तुम्हें जो भी बोला वो सब मेरे कहने पे बोला। और तुमने इसे इतनी घिनौनी बातें करने को बोला था, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर का टेस्ट लेना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था कि कहीं तुम मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा तो नहीं दोगी। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन के मुझे तुम पे पूरा भरोसा हो गया कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगी। लेकिन आज मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ मेम साहब, साहब जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। साहब ने मुझे बोला था कि उनको आपका टेस्ट लेना है। जो भी मैंने बोला, साहब ने मुझे बोला था बोलने के लिए। वरना मेम साहब, मेरी क्या औकात कि मैं आपको ये सब बोल दूं। इतने सालों से मैंने आपके साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो आपके ऊपर गलती निगाह कैसे रह सकता हूँ? मेम साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती तो सारी इनकी है, क्योंकि इन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज आइंदा ऐसी बात कभी मत करना। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें धोखा देने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती।